नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेमोरी के सीरीज में अल्जाइमर के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, अल्जाइमर क्या होता है। एक तो अल्जाइमर वो होता है ब्रेन के अंदर प्रोसेस में या मेमोरी के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिसके कारण कि हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। वो अल्जाइमर होता है जो कि 30 प्लस या 65 के बाद में, 65 एज के बाद में ज़्यादातर देखने में आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों में 30 टू 50 में भी यह एज में भी देखा जाता है। अल्जाइमर क्या होता है ये मैंने बताया। अल्जाइमर एक जो है डिमेंशिया का एक रूप है। ये इसके कारण ही ये सब हम देखने में आता है। तो अल्जाइमर क्यों क्यों होता है? अल्जाइमर एक तो जेनेटिक्स रीज़न के कारण भी होता है। मान लीजिए हमारे आनुवंशिक है या किसी के जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण भी वो हेरिडिटी को लेकर आता है और नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा कारण है कि अल्जाइमर जो होता है प्लॉक और टेंगल प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के बीच में ज़्यादा बनने लगता है, जिसके कारण कि प्रोसीजर में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी की प्रोसीजर में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि वो अपने बिहेवियर में शो करता है। तो ये एक तो रीज़न ये भी होता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि इनको कोई सीवियर डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम हो गया है, शुगर हो गया है, फैटी हो गए हैं या बीपी हो गया है। इसके कारण भी ये सब चीज़ें देखने में आती है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि हम ये देख पाते हैं कि किसी को भी ब्रेन के अंदर यदि ट्यूमर्स हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, इसके कारण भी ये सब चीज़ें हमें देखने में आती है कि उनको ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। ज़्यादातर हम ये देख पाते हैं कि जो 65 इयर्स एज के प्लस वाले जो होते हैं उनमें ये देखा गया है, जो कि उनको जो मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी ये प्रॉब्लम्स करता है। तो हम ये कुछ इसके कॉजेस हैं जिसके कारण कि हम ये देख पाते हैं। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो इनके सिम्टम्स ये होते हैं कि ये जो इनके लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इनका प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा है कि विजुअल प्रॉब्लम होती है कि यदि कोई चीज़ देखते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे फेस वगैरह के लिए हम बात करते हैं तो फेस को देखते हैं तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, वो एक प्रॉब्लम। खुद के बारे में भी बताने में उनको दिक्कतें होती हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मतलब रास्ता, घर, ये सब भूल जाते हैं, वो भी एक इनमें प्रॉब्लम होती है। ये इनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि जो अपने घर से निकलते हैं तो घर पर वापस आने का रास्ता उनको याद नहीं रह पाता है। ये भी एक प्रॉब्लम्स इनमें देखने में आती है। यदि हम देखते हैं तो ऐसे ज़्यादातर आप लोग पेशेंट देख पाएंगे या पर्सन्स देख पाएंगे जिनको कि हम ये इस तरह से देख पाए। कई बार ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। कहीं कोई चीज़ रख दी है, वो उनको याद करने में, रिकॉल करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती हैं। उनसे यदि हम पूछेंगे कि मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया था या कल क्या किया था, कौन मिलने आया था, तो वो उनको याद नहीं रह पाता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन को ये देखने में आता है। हम ये सब चीज़ें जो अल्जाइमर वाले पेशेंट होते हैं, डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ें देखने में आती है। कई बार हम ये देख पाते हैं कि जिसके कारण इनके बहुत सारे बिहेवियर में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिसमें कि मैं आपको ये जानकारी देके और अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये लोग छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। उसके बाद में इनका बिहेवियर चिड़चिड़ापन हो जाता है, याद नहीं रख पाने के कारण उनको आइसोलेटेड हो जाते, दूर रहने रह जाते हैं, समाज इंटरेक्शन नहीं करते हैं। उनको फिर कुछ खुद की चीज़ें कहाँ हैं वो याद नहीं रह पाती है, कहाँ जाना है वो उनको याद नहीं रह पाता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम में उनमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं।
कई बार उनको फाइनेंस के वाले मैटर में भी चेक बुक का उनका ध्यान नहीं रहता है, सिग्नेचर कई बार भूल जाते हैं, कैसे सिग्नेचर किए थे, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। अमाउंट के बारे में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। कई बार किचन के लिए भी उनमें प्रॉब्लम होती है, खाना बना रहे क्या डाला क्या नहीं डाला उनको थोड़ा याद नहीं रह पाता है, तो ये भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये हम देख पाते हैं कि अल्जाइमर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ये सब चीज़ें देखने में आती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उनको ये सिम्टम्स के आधार पे हम कैसे उनको देख पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में भी ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। वो एक तो इंटेलेक्चुअली कम होते हैं और कॉग्निशन उनका ठीक नहीं रहता है, उनके प्रॉब्लम होती है, कई बार वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण कि ये सब चीज़ें उनमें देखने में आती है। तो हम ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन हैं, नॉर्मल पर्सन से इनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती है, हम ये देख पाते हैं। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हम इनके लिए ये कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। इनको डेली रूटीन में हमें इनको प्रॉपर करना पड़ता है, इनको एंगेज रखना पड़ता है, उनको वो चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है जिसके कारण कि वो उसको कर पाएँ। तो ये हम चीज़ें कुछ उनको करा पाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेडिसिन, साइकेट्री मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होता है, बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए हमें थेरेपिस्ट की या साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीच की प्रॉब्लम होने पर स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इनमें प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम देख पाते हैं। कई बार हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में देखते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है। ये पूरी टीम के साथ में जब हम काम करते हैं तो उस पर्सन में, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज पर्सन के साथ में और ये 30 बिलो 30 वालों के साथ में थोड़ा अलग रहता है। जो 30 वाले होते हैं उनके जॉब में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। जब वो जॉब करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं पाती, स्किल में उनकी खुद की वोकेशनल स्किल या ऑक्यूपेशनल स्किल में उनको दिक्कतें होने लगती हैं। तो हम ये सब चीज़ें इनको देख पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इनके लिए सबसे ज़्यादा मेडिसिन रिक्वायरमेंट होती है। हम इसके आधार पे उनमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, इसके लिए आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिसके कारण उनको इसका बेनिफिट से मिल सके, अप्रोच कर सकें और अपने घर में जो भी ऐसा पर्सन है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवा सके। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर कोई तरीका नहीं है। ट्रीटमेंट मस्ट है और आपको साइकेट्री और साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे मेडिसिन के द्वारा और थेरेपी के द्वारा। आप इसके लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।